हमारा अधिकार कोई रावण अपने पैरों तले रौंद रहा है, तो हम लोग कैसे जो है अपना त्योहार मना सकते हैं। और रावण आज का हमारा वीसी है, लखनऊ विश्वविद्यालय का वीसी रावण है, जो हमारे छात्र संघ के हमारे अधिकारों को अपने पैरों तले दबा। ये जानकारी है छात्र संघ पे किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, तो फिर आप बहाली की मांग क्यों कर रहे हैं? आपको तिथि की मांग करनी है। विश्वविद्यालय प्रशासन जो जबरदस्ती की 2 से 3 दिन की छुट्टियां जो बढ़ा दिया है, वो इसमें पूरा इस चीज को लेके करबद्ध तरीके से लगा हुआ है कि इस धरने पे जो आम छात्र आके डेली 100, 150, 200, 250 की मात्रा में जो डेली आते हैं, उन छात्रों को यहाँ पे न बैठे। संघ से क्या लाभ होने वाले हैं छात्रों को, आम छात्रों को क्या लाभ होने वाले हैं? आप बताइए घाटा क्या हो रहा है। मतलब राजा वहाँ बैठा है, प्रजा यहाँ बैठी, मतलब वो राजा प्रजा सिस्टम यहाँ हो गया है। आप उनसे मिलने के लिए आपको पहले पर्ची लगाना पड़ेगा, उसमें आप लिखते हैं कि मैं क्यों मिलना चाहता हूँ। हमारे भी फीस हमारी तनख्वाह हमारी उनसे जा रही है, हम उनसे मिलने के लिए कि आप हमसे क्यों मिलना चाह रहे हैं। और नीचे भी उसमें एक कॉलम लिखा जाता है रेफरेंस का कि आप किसके थ्रू मिलने आए हैं। शासन नहीं कराएगी, पैरेलल व्यवस्था है, अपना अधिकारी बैठा करा देंगे। अगर कुछ कमी रही छात्र संघ चुनाव होखला से तो दिल्ली विश्वविद्यालय भारत का टॉप यूनिवर्सिटी ना रहे। नमस्ते साथियों, मैं लखनऊ वाले से अमन आपका स्वागत करता हूं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली को लेकर के छठा दिन है। छात्र यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। अब आने वाले 5 दिन लगातार छुट्टियों का समय आने वाला है, दशहरा की छुट्टियां हैं। अब विश्वविद्यालय 27 को खुलने वाला है। आइए छात्रों से जानते हैं इनकी आगे दशहरा की छुट्टियों में क्या रणनीति रहने वाली है। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राणा सुधांशु शर्मा है। किस लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ पे पिछले 6 दिनों से दिन रात छात्र संघ बहाली के लिए बैठे हुए हैं। और जो जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रहा है पिछले 6 दिन से, तो हम लोग उनको ये कहना चाहते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए हमारे मनोबल को गिराने के लिए, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। वीसी साहब को एक मैं चुनौती देता हूँ कि याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। मैं बीसी साहब को बता देना चाहता हूँ कि आप जितना भी हम लोग को दबाने की कोशिश करिए, चाहे पुलिस के बल पे, चाहे नई नई कूटनीतियां निकालिए, चाहे नोटिस दिलाइए, लेकिन हम लोग जब तक छात्र संघ बहाल नहीं हो जाता तब तक उठेंगे नहीं। छात्र संघ हम छात्रों का अधिकार है, और हम छात्रों का अधिकार हमसे छीना जा रहा है। जब किसी का अधिकार छीना जाता है तो फिर वो कोई चुप नहीं बैठता है, ठीक है, चुप नहीं बैठता है। और बात रही अभी बीच में इन्होंने 2 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, दशहरा के बाद की भी 2 दिन की छुट्टी। इनका ये प्लान है कि जब छुट्टी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी तो ये लोग जो है अब त्योहारों अपने घर चले जाएंगे। लेकिन हमारा जब कोई हमारा हक छीनता है, हमारे हक पे कुंडली मार के बैठा है, तो हम लोग कैसे त्योहार मना सकते हैं। छात्र संघ बहाली हमारा प्रमुख मुद्दा है, हमारा अधिकार है। और जब तक हमारा अधिकार कोई रावण अपने पैरों तले रौंद रहा है, तो हम लोग कैसे जो है अपना त्योहार मना सकते हैं। और रावण आज का हमारा वीसी है, लखनऊ विश्वविद्यालय का वीसी रावण है, जो हमारे छात्र संघ हमारे अधिकारों को अपने पैरों तले दबा रहा है। और जब तक छात्र संघ बहाल नहीं हो जाता हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। आप सुन सकते हैं कैसे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को यहाँ के छात्र रावण की दर्जा दे रहे हैं। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो रावण कहलाए जा रहे हैं। बताइए उन्होंने ऐसा आखिर क्या किया है देखिए कि वो देखिए रावण कहलाए जा देखिए रहे हैं? किसी का अधिकार छीनना, खुद चांसलर साहब खुद एसी वाले कैबिन में रहते हैं, कभी वहां से एसी वाले कैबिन से बाहर नहीं निकलते, गाड़ी में ऐसे बाहर एसी वाली गाड़ी में चले जाते हैं। कभी तक उन्होंने ये नहीं देखा, पिछले 195 दिन से ये अभियान चल रहा है, अच्छा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, कैंपस में अभियान चला, पिछले 6 दिन से हम लोग दिन रात यहाँ बैठे हुए हैं। आज तक उनके उनके कान में एक जू तक नहीं रही कि हमारे विश्वविद्यालय के हमारे बच्चे हैं किस मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। शिक्षक तो कह रहे हैं आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है, इसलिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, और आप बात कुलपति सर की कर रहे हैं तो वो पढ़ लिख करके कुलपति बने हैं, ऐसा शिक्षकों का कहना है। आपका इस पे देखिए, अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो हम लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते। हमारा अधिकार है छात्र संघ, और जो पढ़ा लिखा होता है वही अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है, वही अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। क्या फायदे होने वाले हैं यदि छात्र संघ हो जाता है, तो उसके क्या फायदे होने वाले हैं? यदि जो छात्र संघ हो जाता है, जो निरंतर समस्याएं छात्रों को झेलना पड़ रहा है, हम भी फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे, एक डर का क्या समस्याएं आ रही हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में? एक डर का माहौल था कि आगे क्या हो सकता है। जैसे अभी हमने शुरू में आया, पहली बात तो क्लासेस प्रॉपर नहीं चलती थी, फिर उसके बाद एग्जाम फॉर्म निकला, उसमें इतना यहाँ से वहां तक दौड़ना पड़ा, फिर एग्जाम का रिजल्ट आया, इतने सारे सब्जेक्ट में एब्सेंट आ गए, कहीं क्लासरूम में पंखे नहीं सही है, बेंच नहीं सही है, वॉशरूम टॉयलेट नहीं सही है, और 52 लाख का सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन टोटियों से सुधांशु जी का कहना है, लंबी फहरिस्त इन्होंने गिना दी लखनऊ विश्वविद्यालय में अनियमितताओं की। आइए और छात्रों से जानते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम आलोक मिश्रा है। कब से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? हम पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं। क्या मांग है आपकी? छात्र संघ बहाली का लिखित में आश्वासन।
रणनीति क्या रहने वाली है आगे आपकी? 5 दिनों की छुट्टी आ रही है लखनऊ विश्वविद्यालय में, अब आपका छात्र नहीं आएगा, कर्मचारी नहीं आएगा, प्रॉक्टर ऑफिस के लोग भी नहीं आएंगे, हो सकता है पुलिस भी आपसे मिलने ना आए, तो क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? कोई भी ना आए मिलने के लिए, लेकिन हम लोग का अनिश्चितकालीन आंदोलन है। कोई भी त्योहार पड़े हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, यहीं पे रहेंगे। यहाँ सटने का हम लोग का कोई भी अभी निर्णय नहीं है। त्योहार है, घर जाने का मन नहीं कर रहा है आपका? सब छोड़ दिए, पहले ही बोल दिए कि आना वाना नहीं है, यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं। जब तक बहाली का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे। कैसा आश्वासन चाह रहे हैं आप? लिखित में आश्वासन मिले, छात्र संघ बहाली की डेट आए तब हम लोग। जैसा मुझे जानकारी है छात्र संघ पे किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, तो फिर आप बहाली की मांग क्यों कर रहे हैं? आपको तिथि की मांग करनी चाहिए। वही तो यहाँ पे, यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन लिख कर हम लोग को दे दे कि यहाँ से हम लोग तैयार हैं छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, तो हम लोग ऊपर जाकर लड़ा जाएगा। सही बात है। आइए और छात्रों से जानते हैं। बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी सिंह है। मैं सेकेंड ईयर 33 सेमेस्टर का छात्र हूँ। बताइए क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? मैं छात्र संघ धरने के लिए बैठा हुआ हूँ। दरअसल ये बताइए, जब विश्वविद्यालय का एक मापदंड होता है कि विश्वविद्यालय में क्या कहते हैं, कुलपति महोदय हो सकते हैं, डीएसडब्ल्यू मैम हो सकते हैं, प्रॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, तो छात्र नेता क्यों नहीं हो सकता है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि कोई भी समस्या होती है तो वो आगे छात्रों की समस्या लेकर जाता है, तो वो क्यों नहीं हो सकता? सनी जी का कहना है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं, उनका कहना है कि तमाम प्रशासनिक पद हो सकते हैं, तो एक निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष और छात्र नेता क्यों नहीं हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है, प्रशासन को जरूर इस पे सोचना चाहिए। आगे जानते हैं और छात्रों से। बताइए आपका क्या नाम है? सत्यम यादव नाम है। बताइए कैसा आंदोलन चल रहा है आपका? छात्रों का समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आम छात्रों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, और आम छात्रों के समर्थन से ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है जो हमारे बड़े भाई लोग, सीनियर्स लोग, जो यहाँ से पहले में रहे हैं, या पदाधिकारी रहे हों या यहाँ के छात्र रहे हों, तो उन लोगों का भी पूर्ण समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। लगातार इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। बहरहाल विश्वविद्यालय प्रशासन जो ज़बरदस्ती की 2 से 3 दिन की छुट्टियां जो बढ़ा दिया है, वो इसमें पूरा इस चीज़ को लेके करबद्ध तरीके से लगा हुआ है कि इस धरने पे जो आम छात्र आके डेली 100, 150, 200, 250 की मात्रा में जो डेली आते हैं, उन छात्रों को यहाँ पे ना बैठने पाए। इनका आरोप है कि यहाँ पे छात्रों की बड़ी संख्या में को देखते हुए 2 दिन की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। आइए जानते हैं कि छुट्टियों में इनकी क्या रणनीति रहने वाली है। देखिए, अगर हम लोग इस धरने पर बैठे हैं तो पूर्ण रूप से इस निष्ठा से बैठे हैं और इस विश्वास के साथ बैठे हैं कि जब तक हमारे इस छात्र संघ भवन में, जब तक अध्यक्ष और पदाधिकारियों की कुर्सी नहीं हो जाती और उस पर पदाधिकारी आसीन नहीं हो जाते, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती और छात्र संघ चुनाव नहीं हो जाते, तब तक ये यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हमारे बीच में एक और भैया बैठे हुए हैं, इनको सब लोग घेर के बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये यहाँ क्यों उपस्थित हैं। उपस्थित क्यों है? हाँ, आप यहाँ क्यों उपस्थित हैं? आपको मैं देख रहा हूँ छात्र घेर के बैठे हम हुए लोग हैं, पिछले ऐसा क्यों? 6 साल से यहाँ उपस्थित हैं, एक चीज के लिए, केवल छात्र संघ चुनाव के लिए। बताइए छात्र संघ से क्या लाभ होने वाले हैं छात्रों को, आम छात्रों को क्या लाभ होने वाले हैं? आप बताइए घाटा क्या हो रहा है इससे? व्यय होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय का समय लगेगा, एकेडमिक कैलेंडर में कुछ देरी आएगी, कुछ पैसा खर्च होगा। बताइए फायदे क्या रहने वाले हैं? परीक्षा भी 20 दिन लेट हो रही है, तब भी 20 दिन लेट होगी। रिजल्ट वैसे 2 महीने बाद आ रहा हो, तो 2 महीने बाद आएगा। अभी एक छात्र ने ये भी बताया कि लगातार रिजल्ट में गड़बड़ी भी रह रही है, जिसके लिए छात्रों को दौड़ना पड़ रहा है। दूंगा चुनाव ना होने के लिए। पड़ोस के विश्वविद्यालय चले, गोरे आप जाइए डीडीयू चले जाइए, बीए की फीस क्या चल रही है वहाँ पर? 2600 से 3400 रुपये सेमेस्टर, बहुत उड़ के जाएगा तो 6600 रुपये। हमारे यहाँ 18,000, 12,000, 9,000। इलाहाबाद जाके देखिए आप, 1600 में बीए हो रहा है, हम कितना पे कर रहे हैं? 4700 रुपये। बीएचयू जाइए, हालांकि केंद्रीय है, वो अलग की बात है। आप कानपुर यूनिवर्सिटी जाकर देखिए, पर सेमेस्टर की जो सेल्फ फाइनेंस की फीस है, यहाँ से 6-6 हज़ार रुपये कम में है। हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? छात्र संघ नहीं, कोई बोल नहीं पा रहा है। 2017 तक यहाँ छात्र संघ की फीस मतलब शायद आप तो शायद सबमिट नहीं, मैं सबमिट किया हूँ अपना। 200 रुपये छात्र संघ फीस सबमिट यहाँ होती थी। 6 में आखिरी चुनाव हुआ, 7, 8, 3 साल, 12 साल, 12 से 15 साल तक जो है छात्र संघ फीस ली गई है, उसका हिसाब आज तक नहीं दिया गया है। कोई हिसाब ही नहीं है उसका। इनको डर इस बात का, जिस दिन हम महामंत्री अध्यक्ष तय होकर बैठ के आएगा, सबसे पहले उस फीस का हिसाब मांगेगा आपसे कि हमारी इतना पैसा गया कहाँ, छात्रों का पैसा गया कहाँ, जितने कुलपति आए हैं कितना पैसा लेते, कोई इसका हिसाब ही नहीं है। और लोग कहते हैं कि अराजक हो जाते हैं लड़के। मुकदमे की लिस्ट निकलवा लीजिए,
प्रधानी में कितने मुकदमे होते हैं, छात्र संघ में कितने मुकदमे होते हैं। पिछले सर प्रधानी पंचायत चुनाव 20 में हुआ था, 21 में प्रदेश में 76% हत्याएं उसी समय हुई थी। आप डाटा चेक कर लीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डंडे से किसी को मार, किसी को फांसी से मार दिया गया, किसी को जहर देके मार दिया गया। छात्र संघ में ऐसा होता है क्या? छात्र संघ, हाँ लड़के हैं, संभावना संवेदनाएं होती हैं, लोग भिड़ जाते हैं, हत्याएं नहीं होती हैं। प्रधानी में होती हैं, विधानसभा में हत्याएं होती हैं, बड़ी हत्याएं विधानसभा में होती हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। प्रशासन आपसे बात करने आ रहा है या नहीं आ रहा है? उनके आने ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो ठीक, हम यहाँ से उठे नहीं, मेरा आखिरी निर्णय ही है। नहीं, अगर प्रशासन से आप बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे किसी निर्णायक स्थिति तक आप वो पहुंचे? निर्णय देना ही नहीं चाह रहे हैं, उन्हें देना ही चाह रहे हो तो कह रहे हैं आप जो है उठ जाइए, 10 दिन बाद बैठिए, भैया आप कहने से हम बैठेंगे। आपका कहना है कि प्रशासन के लोग मिलने नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल एकदम नहीं मिलने आ रहे हैं। कल हमने अपने 2 से 3 डेलीगेट भी भेजे थे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक आप धरने से उठ नहीं जाएंगे तब तक हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आपकी बात मानेंगे लेकिन हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये हुआ ठीक है, अगर आप धरने से उठने की बात हो रही है तो आप हमको लिखित में दीजिए, उस ब्यौरे पे आइए। ये जो बता रहे हैं 2 आदमी भेजे गए, हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। ये 16 साल का परिणाम है। छात्र संघ न होने से आम छात्र वीसी से मिलना मतलब एक राजकीय शासन में राजस्व मिलने के बराबर है। प्रजा अपने, आप समझिए कि वीसी साहब वहाँ बैठे हैं, मतलब राजा वहाँ बैठा है, प्रजा यहाँ बैठी है, मतलब वो राजा प्रजा सिस्टम यहाँ हो गया है। आप उनसे मिलने के लिए आपको पहले पर्ची लगाना पड़ेगा, उसमें आप लिखते हैं कि मैं क्यों मिलना चाहता हूँ। हमारे वीसी, फीस हमारी, तनख्वाह हमारी उनसे जा रही है, और उनसे मिलने के लिए कि आप हमसे क्यों मिलना चाह रहे हैं। और नीचे भी उसमें एक कॉलम लिखा जाता है रेफरेंस का कि आप किसके थ्रू मिलने आए हैं। यही तो लखनऊ विश्वविद्यालय की, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति की जो छवि है बाहर समाज में, वो तो बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। पेंट करवा बहुत घमंडी छवि है, मीठा बोल बड़ा। अरे महोदय, जब वहाँ नवरात्रि में जाके ठिठोलियों से ताली बजाकर गवर्नर सबका पैर छू सकते हैं और इसी गेट पे आते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इसे घूरते हैं, गेट पहुंचते पहुंचते इसे देखने लगते हैं, वो हमारे अभिभावक हैं साहब। पानी बरस रहा था, इसी प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, कुर्ते को निचोड़ा फिर पहन लिया, हमारे अभिभावक हैं। यही 1 नंबर गेट पे जिस तरीके से पुलिस प्रशासन भर लेके जीप में गई, यही हाथ है साहब, इतनी लाठियां बरसाई गई। मैं कहना चाहूंगा, हमको मारते, हमको पीटते, भारत माता फोटो को जिस तरीके से रौंदा गया, निंदनीय है। चलिए, विषय खैर अपने आदमी नहीं है, बात तो अपॉइंट किए गए हैं। 7 मंत्री हमारी यूनिवर्सिटी दिया सरकार में, रिकॉर्ड है प्रदेश में। 4 मंत्री अभी भी हैं, मुंह किसी का नहीं खोला इस मामले पर। वो मंत्री खा रहे हैं। एक पहले भैया बोले फिर हम बोलेंगे। मैं केवल छात्र की हैसियत से बात कर रहा हूँ, हम किसी पार्टी से नहीं है, एक नॉर्मल छात्र हैं। नाम भी गिना सकते हैं कौन कौन मंत्री हैं, किसी के मुंह से बोल नहीं आ रहा कि क्यों छात्र चुनाव नहीं हो रहा। यहीं के देन है, वहां बैठे हैं आज। अगर यहाँ लड़के वोट ना किए हुए होते तो वहां बैठ कभी ना पाते। वहां पर छात्रों का आरोप है कि छात्र संघ की नर्सरी से निकलकर प्रदेश की राजनीति में अपना नाम स्थापित करने वाले जो छात्र नेता रहे, पूर्व छात्र नेता, आज के समय में मंत्री, वो छात्र संघ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक चीज और, अगर नहीं बोलना है भैया तो अपने नीचे कॉलम लिखना भी छोड़ दीजिए कि पूर्व महामंत्री, पूर्व अध्यक्ष। आप बताइए कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है, कैसे इस आंदोलन की दशा दिशा तय होगी? आने वाले दिनों में हम अभी तो क्रमिक आंदोलन पे बैठे हुए हैं, जिसका सिर्फ आज ये 6वां दिन है। और जब तक लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी पूरी बातों को, और जब तक शासनादेश जारी करके ये नहीं बता देता है कि आने वाली, आगे आंदोलन कैसे चलाएंगे? आप लगातार ऐसे बैठे रहेंगे? हाँ, हम इसी तरह बैठे रहेंगे। और अगर इसी तरह प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम अभी गांधी की मानने वाले लोग हैं, बोस और भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम हिंसात्मक कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम अपने आंदोलन को और उग्र करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम और तमाम छात्र नौजवानों को अपने इस आंदोलन में, इस मुहिम में जोड़ने का काम करें। गांधी के रास्ते के बाद बोस के रास्ते को भी लेने में ये लोग संकोच नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। कल रात में हम लोग सभी लोग मिलके चंदा लगाकर, जिस तरीके से भी हो, हम लोगों ने त्रिपाल लगाया यहाँ पर हम लोगों ने कि मच्छर ना काटे, ऊपर से ओस गिरी थी, ठंडक बढ़ रही है, प्रशासन इतना क्रूर हो चुका है। वो हमारे कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारा त्रिपाल तोड़ दिया गया, फाड़ दिया गया। मेरा अधिकार ये है कि मैं छात्र संघ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपराधी हूँ। अरे साहब, हमको कुछ भी करिए, मेरा त्रिपाल क्यों फाड़ा गया भाई? कहना चाहूंगा कि ये द्विवेदी साहब हाई बैरिकेटिंगिया लेके चल जाए और यही तिरपलवा लेके चल जाए, गद्दवा लेके चल जाए, यहीं बैठल रोडवा पे, जब तक छात्र संघ बहाल ना होई तब तक जाइब ना घरे। कल एक बड़े भाई हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो हमारे इसी बीच हैं, मीटर की दूरी पर हैं। वो कल एक फोटो भेजे थे, मैं देखा कि वो आदरणीय गवर्नर जी के बगल में लाल रंग का कुर्ता पहन के वो बैठे थे। अगर वो
ठाठा लगा के वो हंस रहे थे, हंसते हुए उनकी मुस्कुराते हुए फोटो आई थी। अगर वो छात्र संघ की बात किए हैं, उसका कोई प्रमाण है तो वो दिखाएं। आप तो गए, फोटोग्राफी किए, चले आए, हम छात्रों के हित में आप बात नहीं किए। प्रशासन नहीं कराएगी, पैरेलल व्यवस्था है, अपना अधिकारी बैठा करा लेंगे। मेधावी छात्र परिषद के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेधावी परिषद जो होता है वैकल्पिक प्रक्रिया होती है। अगर जब कोई भी विश्वविद्यालय है, अगर 3 महीने के अंदर, जब लास्ट एडमिशन हुआ उसके 3 महीने के अंदर अगर वो छात्र संघ का चुनाव कराने में किसी कारणवश असमर्थ रहते हैं, तो एक वैकल्पिक प्रक्रिया है कि मेधावी परिषद का गठन किया गया, जैसा कि लिंगदो कमेटी ने अपने पेपर में लिखा हुआ है। और रह गई बात ये आंदोलन की, तो हम लोग बैठे हुए हैं और जब तक हम लोग का कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता तब तक बैठे रहेंगे। बहुत प्रशासन अलग अलग तरीके का हथकंडा अपना रहा है कि आंदोलन रुक जाए। क्या आपके घर वालों से प्रशासन ने बात करने के अभी तक प्रयास नहीं की, दबाव नहीं बनाया जा रहा आप लोगों को? घर वालों को जब भी अगर पता नहीं, पिताजी से हम पूछे कि पिताजी घर से फोन आया है, तो पिताजी तो नहीं कहे फोन आया है। वो जानते सारी बातें, कोई भी काम बिना पिताजी के बताए या माताजी के बताए नहीं करते हैं। तो माताजी और पिताजी का पूरा समर्थन है? पूरा समर्थन, लेकिन अगर जाएगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि मेरे बेटे को मेरा अधिकार दे दीजिए। नहीं तो आपके तो माता पिता नहीं सिखाए हैं कि किसी का अधिकार देना और लेना, लेकिन मैंने अपने बच्चे को सिखा के भेजा है कि अपना अधिकार कभी छोड़ना मत और किसी का अधिकार कभी लेना मत। आपका क्या जो तुम एक सवाल पूछ रहे थे कि लखनऊ विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है, ऐसी छवि है, ऐसी छवि बनाने का प्रयास है या ऐसी छवि बाहर? उनके छवि के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा। ये वही विश्वविद्यालय का कुलपति है जो कि महिला छात्रावासों में डांडिया नाइट में जाता है, उनके फ्रेशर्स में जाता है, उनके फेयरवेल में जाता है। ये हम भी उसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम भी उतना ही पैसा देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक भी नौजवान से ये पूछने नहीं आया कि तुम जिंदा हो, मर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। लड़के डेंगू हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, जो उनकी उम्र 18 साल भी अभी नहीं हुई है, बालिग नहीं हुए, फिर भी वो इस धरने में मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। और ये नौजवान, ये वाइस चांसलर जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली है, ये एक बार भी किसी नौजवान से पूछने नहीं आया कि तुम जिंदा हो कि मर गए। सुना 3-4 कमी की नहीं ला ना, तू क्या यही कमी हुई? अगर कुछ कमी रही छात्र संघ चुनाव होखला से, तो दिल्ली विश्वविद्यालय भारत का टॉप यूनिवर्सिटी ना रहे, ठीक ना? इतना ही छात्र संघ नुकसान पहुंचा रहा है, तो जितने मंत्री यहाँ से चुन के भेजे गए हटा दिए सबको। निश्चित ही छात्र संघ से यदि नुकसान होता तो इतनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ उपस्थित नहीं दयाल होते। शर्मा, हमारे महमूदाबाद छात्रावास के पूर्व मंत्रावासी, उनका नाम हटा दीजिए। सुरेश खन्ना जी को हटा दीजिए, जयशंकर भी हटा दीजिए। हटा दीजिए यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, आप हटा दीजिए यहाँ से। सपा सरकार में 7 मंत्री दिया हमने, रिकॉर्ड है पूरे प्रदेश में, 7 मंत्री हम लोगों ने दिए, सबको हटा दिए होते, आप क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? अगर इतना चेहरा है दानिश आजाद, वो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ की नर्सरी से निकलने वाला। विधानसभा में आपका नेता दहाड़े या बोले, आप तय कर लीजिए। एक नेता जो प्रधानी चुन के आएगा वो दहाड़ पाएगा, छात्र नेता दहाड़ पाएगा, आप खुद चुन लीजिए कौन दहाड़ेगा। अरे भैया, एक विधानसभा में 2.5 लाख वोटर होते हैं, जिसमें महज 2% पढ़े लिखे होंगे। उड़ के बता रहे हैं आपसे, ये विश्वविद्यालय 100% जहीन दिमाग लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ का नेता दहाड़ेगा, हमारा नेता दहाड़ेगा? बताइए भैया, चुनाव जरूरी है, नहीं कराएंगे, व्यवस्था पैरेलल चल रही है, अपना अधिकारी बैठा कराएंगे, मत करेंगे, हम करा लेंगे। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? रही बात, आपने भी मेधावी छात्र परिषद की बात की, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, विश्वविद्यालय का 70% लड़का उस मेधावी छात्र परिषद के अध्यक्ष या जो भी पदाधिकारी 90 उसका नाम नहीं जानता होगा, तो वो छात्र हित में क्या काम करेंगे जब कोई जानता ही नहीं है, जब कोई आप ना किसी से मिले हैं, ना कोई वोटिंग व्यवस्था है उस मेधावी छात्र परिषद को चुनने की। अपना आदमी पकड़े, अपना कोई छात्र पकड़े, बैठा दिए, ये मेधावी छात्र परिषद का आदमी वो छात्र हित के लिए क्या करेगा? जब छात्र वोटिंग डालना जानेगा नहीं, क्या गारंटी आने वाले समय में वोटिंग करेगा वो? अगर वो कैंपस वोटिंग नहीं देखा है, आप छात्र परिषद बना दिए हैं, हर डिपार्टमेंट का एक प्रतिनिधि चुना जाता है। जैसे ब्लॉक प्रमुख का सिस्टम होता है कि बीडीसी प्रमुख चुनेगा, वही हाल है छात्र परिषद का भी। डिपार्टमेंट का एक प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि चुन लेगा, उसमें लड़के वोट ही नहीं कर पाएंगे। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, विगत कुछ दिनों पहले, करीब 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, अभी पानी का कुछ समस्या हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूँ, वो छात्र परिषद के पदाधिकारी कहाँ गए थे? वो छात्र परिषद के पदाधिकारी कहाँ गए थे? हम लोगों ने लड़ा, हम लोग अपने पानी की मांग के लिए अगर धरना देना पड़े, अगर पानी की मांग के लिए ज्ञापन देना पड़े, अगर स्वच्छ पानी के लिए लड़ना पड़े, समझ लीजिए विश्वविद्यालय की क्या हाल है और क्या रवैया है विश्वविद्यालय प्रशासन का।
तमाम शिकायतों और प्रश्नों के बाद लगातार ये धरना जारी है आज भी छठे दिन। और छात्रों का ऐसा कहना है कि आगे आने वाले समय में भले छुट्टियां हो जाएं, कितनी भी ठंडी पड़ जाए, उनका आंदोलन लगातार चलता रहेगा। अभी ये गांधी के तरीके से चल रहे हैं, आगे सुभाष का जो रास्ता है उसका अनुसरण करने में भी ये संकोच नहीं करेंगे। धन्यवाद।